देखिए नेहा जी, जब कोई भी गठबंधन होता है तो उसमें उस गठबंधन के घटक दलों को कुछ ना कुछ त्याग देना पड़ता है। तो निश्चित रूप से हमें त्याग देना पड़ेगा और इस भाजपा की जन विरोधी सरकार को, घोटालेबाज सरकार को हटाने के लिए हमने लोकसभा चुनाव में भी त्याग दिया और उसका परिणाम देश ने देखा। हमने लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से महाराष्ट्र में भाजपा समेत इनके सारे घटक दल, एनडीए के घटक दलों का सुपड़ा साफ किया, ये जनता ने देख लिया। और महाराष्ट्र की जनता ने संदेश दिया मोदी जी को और अमित शाह जी को कि महाराष्ट्र में उनकी तोड़ फोड़ की, खरीद फरोख्त की नीति नहीं चलेगी। महाराष्ट्र की जनता ने अपनी चतुराई, अपने साहस, अपने विवेक का परिचय दिया। और रही बात अभी पीडीए की बात हो रही थी, तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में जो भाजपा की केंद्र में सरकार चल रही है और जो इनकी राज्यों की सरकार है, वो भी पीडीए फॉर्मूले पे ही चल रही है। पी से पूंजीपति, डी से धन्ना सेठ और ए से अमीर, ये केवल 3 वर्गों का विकास कर रहे हैं। और आज देश में देख लीजिए, जो आर्थिक असमानता की खाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और धन्ना सेठ और अमीर होते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई गरीबों की है, ये लड़ाई पिछड़ों की है, ये लड़ाई उन शोषितों वंचितों की है जिसके हक अधिकार को छीनकर भाजपा खा रही है और अपने उद्योगपतियों, धन्ना सेठों को खिला रही है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में हमने त्याग दिया और सब एकजुट मिलकर चुनाव लड़े और भाजपा को धूल चटाई, उसी प्रकार से आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में, हरियाणा में, हर प्रदेश में भाजपा को एकजुट होकर धूल चटाने का काम करेंगे। ठीक है, श्याम प्रकाश जाट।